नमाज की शराइत 6 हैं। शराइत शर्त की जमा है और शर्त से मुराद वो चीज़ है जो नमाज से बाहर हो और जिसका पाया जाना, जिसका करना ज़रूरी हो, इसके बगैर नमाज शुरू नहीं होगी। ये 6 शराइत कौन सी है? पहली शर्त है तहारत, यानी कि इंसान का पाकीज़ा होना, इंसान के लिबास का पाकीज़ा होना। इस तहारत में हमने इंसान के लिबास और उसके जिस्म को लिया है, यानी कि पहली जो शर्त है वो है तहारत, इंसान के जिस्म और उसके लिबास का पाक होना। ना उसके जिस्म पर किसी किस्म की गंदगी हो और ना ही उसके लिबास पर किसी किस्म की गंदगी हो। दूसरी शर्त है जगह का पाक होना, यानी जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं उसका पाक होना। इधर एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि अक्सर गांव देहात में लोग चूँकि फ़र्श उनके कच्चे होते हैं तो उस फ़र्श पे जो है वो गोबर का लेप करते हैं, तो क्या उसके ऊपर नमाज हो जाएगी? तो इस हवाले से याद रखें कि अगर गोबर वगैरह खुश्क हो जाए और उसके ऊपर जो है फिर मुसल्ला वगैरह नमाज बिछा कर नमाज़ पढ़ी जाए तो उसकी नमाज़, बंदे की नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त होगी। इसलिए हमारे गांव देहात में जो लोग कच्चे फ़र्श के ऊपर गोबर वगैरह का लेप करते हैं और उसके खुश्क होने के बाद ऊपर मुसल्ला बिछा कर नमाज़ पढ़ते हैं तो उनकी नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, अगर ऐसा हो कि अभी लेप किया है और एक बंदे ने आकर उधर ऊपर मुसल्ला बिछा लिया है और मुसल्ला इतना बारीक है कि नीचे से गोबर की तरी जो है वो ऊपर आ रही है, तो इस सूरत में जो है वो नमाज नहीं होगी। बहरहाल ये कायदा याद रखेंगे, खुश्क होने के बाद आप वहाँ पे मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ सकते हैं। ये नमाज की दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त नमाज की वो है सतर का ढांपना। सतर कहते हैं छुपाने की चीज़ को। मर्द का सतर उसकी नाफ से लेकर घुटनों तक है और इसमें नाफ का छुपाना भी ज़रूरी है और घुटनों का छुपाना भी ज़रूरी है। अक्सर मर्द हजरात शॉर्ट्स पहनते हैं जिनमें उनके घुटने नज़र आ रहे होते हैं, तो आम तौर पर इस तरह घुटने का नज़र आना ये भी जायज़ नहीं है, ये भी हराम है कि मर्द को इस तरह का लिबास नहीं पहनना चाहिए। और नमाज में तो बिलखसूस अगर वो इस तरह का लिबास पहनेगा, शॉर्ट्स पहनेगा और उसके घुटने नंगे होंगे तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसलिए सतर का ढांपना यानी नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक इस जगह का छुपा हुआ होना ये ज़रूरी है। नमाज की चौथी शर्त वक़्त का पाया जाना है, यानी जो नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं उसका वक़्त भी हो। अगर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ज़ोहर का वक़्त होना ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप असर का वक्त शुरू हो रहा है और आप जाके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आप कज़ा की नियत करेंगे, अदा नहीं पढ़ सकते। तो जो नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं अदा नमाज, तो उस अदा नमाज का वक़्त होना भी ज़रूरी है। अगर वक़्त के बाद वो नमाज़ पढ़ेंगे तो वो अदा नहीं बल्कि कज़ा होगी। ये चौथी शर्त थी। और पाँचवीं शर्त नमाज की वो है किबला रू होना, यानी कि आपका किबले की तरफ आपका चेहरा होना, आपकी समत होना। तो ये भी नमाज की पाँचवीं शर्त है। हाँ, इसमें अक्सर औक़ात मसाजिद भी इस तरह बनी होती हैं कि थोड़ा बहुत टेढ़ापन जो है वो मसाजिद का भी आ जाता है कि उसको बनाते वक्त लोग ख्याल नहीं करते और थोड़ा सा एंगल जो है वो उसका टेढ़ा हो जाता है। या बस औक़ात इंसान घर में नमाज़ पढ़ रहा होता है और वो मुसल्ला इस तरह बिछाता है कि थोड़ा सा उसका एंगल जो है वो किबले से डाइवर्ट हो जाता है। तो इसमें कायदा ये याद रखें कि अगर आप 45 एंगल के अंदर हैं, 45 डिग्री एंगल के अंदर आप तिरछापन अगर आपके मुसल्ले के अंदर है या मस्जिद के अंदर है तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप 45 एंगल से बाहर निकल गए तो फिर आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसके अलावा नमाज की जो छठी शर्त है वो है नीयत का होना। नीयत जो है आपको पता है कि यह हर इबादत की जो है एक बुनियाद होती है, इसके बगैर जो है वो कोई भी इबादत कामिल नहीं हो सकती, मुकम्मल नहीं हो सकती। ये नमाज की बुनियादी 6 शराइत थी। अब आते हैं नमाज के फ़राइज़ की तरफ। नमाज का पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा, यानी कि आप नमाज शुरू करने के लिए जो अल्लाहु अकबर कहते हैं इसको तकबीर तहरीमा बोलते हैं। ये तकबीर तहरीमा नमाज का पहला फ़र्ज़ है। बाज़ उलमा किराम इस तकबीर तहरीमा को शर्त में भी शुमार करते हैं। तो ये सिर्फ़ एक इल्मी इख्तिलाफ़ है, इख्तिलाफ़ लफ्ज़ी है, इससे नमाज की सेहत के ऊपर असर नहीं पड़ता। शर्त हो, फ़र्ज़ हो, दोनों का जो है वो पाया जाना, मौजूद होना वो ज़रूरी है। अगर शर्त ना पाई गई फिर भी नमाज नहीं होगी, फ़र्ज़ ना पाया गया फिर भी नमाज नहीं होगी। इसलिए जो हज़रात तकबीर तहरीमा को शर्त में काउंट करते हैं तो इसका जो है वो हुक्म वो नहीं बदलेगा कि यानी कि नमाज जो है वो इसके ऊपर मुनहसिर है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। तो आप इसको शर्त में काउंट करें या फ़र्ज़ में काउंट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नमाज का पहला फ़र्ज़ जो है वो है तकबीर तहरीमा। ये नमाज शुरू करने के लिए जो आप तकबीर कहते हैं, अल्लाहु अकबर। तो पहला फ़र्ज़ नमाज का तकबीर तहरीमा है। दूसरा है क़याम करना, कि एक सेहतमंद शख्स है
تو اس کے لیے کھڑے ہو کر جو ہے وہ فرض نماز پڑھنا، یہ فرض نماز کے بارے میں ہے اور واجب نماز کے بارے میں، کیونکہ نفل جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ سنتوں میں بھی اختیار ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ تو بہرحال جو فرض اور واجب نماز ہے اس کے لیے قیام کرنا شرط ہے۔ ہاں جو بندہ معذور ہے اس کے تو ویسے ہی قیام ساقط ہو جاتا ہے، لیکن جو صحت مند انسان ہے اس کے لیے قیام کرنا شرط ہے، یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے نماز کا قرات کرنا، یعنی نماز کے اندر قرآن پاک پڑھنا، یہ نماز کا تیسرا فرض ہے۔ نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، رکوع بھی جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ پانچواں اس کا فرض ہے دونوں سجدے کرنا، دونوں سجدے فرض ہیں، ایک بھی سجدہ آپ کا غلطی سے رہ گیا، غلطی سے چھوٹ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ کرنا، قعدہ بولتے ہیں جو آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور وہ پوری اتحیات پڑھتے ہیں، اس کو قعدہ ہم بولتے ہیں۔ تو سب سے آخری قعدہ جو ہوتا ہے جس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے وہ قعدہ فرض ہوتا ہے، لیکن جو درمیانی قعدہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں، تو 2 رکعتوں کے بعد آپ قعدہ کرتے ہیں جس میں آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو درمیانی قعدہ ہوتا ہے یہ فرض نہیں ہوتا، یہ واجب ہوتا ہے۔ یہ اگر چھوٹ جائے تو اس کے اوپر پھر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سجدہ سہو کے احکام انشاءاللہ ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ تو جو سب سے آخری قاعدہ ہوتا ہے جس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا آتا ہے وہ قاعدہ فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کا آخری اور ساتواں فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی دونوں طرف سلام پھیر کر جو ہے وہ نماز سے باہر نکلنا۔ یہ نماز کی بنیادی شرائط اور فرائض تھیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان شرائط اور فرائض کے اوپر پوری نماز کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر انسان ان شرائط اور فرائض کا خیال نہ رکھے اور کوئی بھی شرط یا فرض اس سے چھوٹ جائے تو انسان کی نماز غلط ہوگی اور وہ نامکمل ہوگی اور اس کو پورے سرے سے جو ہے وہ دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور نئے نئے مسائل سے آگاہ ہونے کے لیے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔